दोस्तों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न संख्या 1 का दूसरा हल कर रहे हैं। तो आइए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। मतलब इसको समीकरण 1 कहेंगे, इसको समीकरण 2 कहेंगे, ठीक है ना। ये दोनों को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, ठीक है। तो देखिए ये तो सिंपल समीकरण है, लीनियर समीकरण है, ठीक है। एस माइनस टी बराबर 3। ये हमारा भिन्न वाला समीकरण है। तो भिन्न वाला को पहले लीनियर समीकरण में बनाते हैं, ठीक है माँ। मतलब कि सिंपल में बनाते हैं, ऐसा वाला में। तो देखिए इस भिन्न वाला को कैसे इस सिंपल में बनाएंगे। तो पहले यहाँ देख लीजिए इस भिन्न वाला को कैसे सिंपल में बनाएंगे। समीकरण इसको कह रहे हैं, इसको सिंपल बना रहे हैं। तो एस बटा 3 प्लस टी बटा 2 बराबर 6 है, ठीक है। अब देखिए ये बट्टा पक्का जोड़ हो गया है। तो 3 और 2 को लघुत्तम लेंगे, तो 3 2 का लघुत्तम लेंगे तो कितना हो जाएगा 6। नीचे नीचे बट्टा का जोड़ कर रहे हैं सिंपल, तो नीचे नीचे भाग देते हैं, जो आंसर आता है ऊपर से गुणा कर देते हैं। तो 3 को 6 से कटाएंगे तो 2 बार में जाएगा, 2 में एस में गुणा करेंगे तो 2s प्लस ये एस है, ये नीचे नीचे भाग करेंगे तो 2 में 6 काटेंगे तो 3 बार में, जो 3 आंसर आया ऊपर गुणा कर देंगे तो 3t हो जाएगा बराबर 6। अब इसको क्या करते हैं, तिर्यक गुणा कर देते हैं। यहाँ 1 है तो 1 में आई 2s में करेंगे तो देखिए 2s प्लस 1 में और 3t में करेंगे तो 3t बराबर 6 में करेंगे तो 36। तो देखिए ये समीकरण हमारा 2 आ गया इसको, ठीक है। तो यही वाला यहाँ लिख दिए हैं। तो ये बटा का समीकरण है, तो उसको हम भिन्न में, मतलब भिन्न में था तो सिंपल समीकरण कर दिए, सरल समीकरण कर दिए। अब समीकरण 1 का समीकरण 2 आ गया। देखिए प्रतिस्थापन विधि में क्या नियम होता है, पहले समीकरण 1 लेते हैं और यहाँ से एस या टी का मान निकालते हैं, जो आएगा, ठीक है ना। कोई मान निकालिए, चाहे एस का चाहे टी का, ठीक है ना। उस टी का मान समीकरण 2 में रख देते हैं, चाहे एस का मान समीकरण 2 में रख देते हैं, ठीक है। या फिर चाहे समीकरण हम 2 भी ले सकते हैं, 2 में किसी एक का मान निकालेंगे तो 1 में रखना है। यही नियम होता है, यही रूल होता है, ठीक है। तो हम पहले समीकरण 1 लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए समीकरण हम 1 ले रहे हैं यहाँ से, ये तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से क्या है, एक एस माइनस टी बराबर 3। अब यहाँ से एस का मान निकाल देते हैं, समीकरण 2 में रख देते हैं इसमें, ठीक है ना। यही नियम होता है। अब ये समीकरण को नहीं, ये सिंपल बना दिए हैं, तो ये समीकरण 1 कहलाएगा, ये समीकरण 2 कहलाएगा। तो यही समीकरण 1 को ले लिए हैं। अब यहाँ से किसी का मान निकाल सकते हैं, या टी का निकालिए चाहे एस का निकालिए, दोनों सही है। तो हम एस का मान निकाल रहे हैं पहले। तो एस बराबर देखिए ये 3 और ये टी है, तो बराबर के इधर जाएगा तो प्लस टी हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा समीकरण 3 आ गया है। अब क्या नियम होता है, जो एस का मान आता है तो समीकरण नंबर 2 में लिख देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 से एस का मान समीकरण किसमें 2 में रखेंगे, 2 में रखने पर, ठीक है। समीकरण देखिए ये 3 है, तो 3 से एस का मान, इस एस का मान समीकरण इस 2 में रख रहे हैं। तो पहले देखिए समीकरण 2 लिख दे रहे हैं यहाँ, तो 2s प्लस 3t बराबर 36। तो वही तो कर रहा है, समीकरण 3 से एस का मान समीकरण 2 में रखते हैं। तो देखिए समीकरण 3 है, ये एस का मान, तो एस का मान इतना है, तो ये समीकरण नंबर हम इस 2 में रख रहे हैं, तो यहाँ 2 लिख दिए। तो यही एस है ना, तो इस एस के जगह पर ये एस का मान रख देंगे। तो एस का मान क्या है, 3 प्लस टी, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं है तो गुणा में रहता है, तो यही ब्रैकेट लगा दिए हैं, प्लस
3t बराबर 36। अब देखिए 2 में या 3 में गुणा करेंगे तो 2 3 6 प्लस 2 में या टी में करेंगे तो 2t प्लस 3t बराबर 36। ठीक है, आगे देखिए। अब टी को एक तरफ रखते हैं, नंबर को एक तरफ रखते हैं। तो देखिए 2 टी यहाँ है और 3 टी यहाँ है, कुल कै गो टी हो जाएगा? तो 5 गो टी, तो यहाँ लिखे 5t, ये 36, ये 6 है, बराबर के इधर लाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाता है, तो -6 हो जाएगा। 5t बराबर 36 में से 6 रुपया काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 30। यहाँ अब अगला स्टेप में कुछ भी यहाँ गुणा में रहता है तो नेक्स्ट स्टेप में यह भाग में चला जाता है। तो t बराबर 30 और ये 5 है तो ये भाग में आ जाता है। ऐसा नियम होता है, यह रूल होता है। ये 5 काट देगा इसको 6 बार में, तो t बराबर कितना आया? तो t बराबर हमारा आ गया कितना? 6। ठीक है, तो t बराबर 6 आंसर ला दिए। अब यहाँ पर t का मान, इस t का मान यहाँ रख दीजिए। समीकरण 1 में रखिए, समीकरण 2 में रखिए, समीकरण 3 में रख दीजिए। किसी में रखिएगा आंसर सेम देगा। ठीक है, ये रटना नहीं है कि सर जी 1 में रख ले बड़न तो हम भी एक ही में रखेंगे। ठीक है ना, अब 2 में रखिए, 3 में रखिए, किसी में रखिए आंसर सेम देगा। ठीक है, तो जो सिंपल समीकरण रहता है उसी में रखते हैं। ठीक है ना, तो हम इस टी का मान समीकरण नंबर 1 में रख दे रहे हैं, इसमें रख रहे हैं। तो देखिए समीकरण 1 में रख रहे हैं यहाँ से, तो यहाँ लिखेंगे t का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 क्या है? s माइनस टी बराबर 3। ठीक है, टी का मान कितना है? 6 है, तो s माइनस, देखिए टी के जगह पर 6 3, s बराबर ABCD को एक तरफ, नंबर को एक तरफ करते हैं, ऐसा नियम होता है, ऐसा रूल होता है समीकरण में। तो 3, ये 6 है, बराबर के इधर जाएगा तो +6, क्योंकि माइनस था। अब बराबर के इधर उधर करता है तो चिन्ह चेंज हो जाता है। s बराबर 3 और 6 कितना हो जाएगा? 9। ठीक है, तो ये हमारा 9 आंसर हो गया। तो t बराबर 6 हो जाएगा और s बराबर 9 हो जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक्स।